हेलो स्टूडेंट्स, अमर ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट प्रताप सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी। और ये वीडियो क्लास 9th के लिए है। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, एक्सरसाइज 1.5। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इट मीन्स हमें बताना है, जो भी हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ओके, तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 माइनस रूट 5। ओके, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको बेस समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो अच्छे से आप समझ पाओगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 2, जो 2 है वो हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है, हमें पता है ना। ओके, एंड जो रूट 5 है वो हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये रूट में लिखा हुआ है, अंडर रूट में है ना। और इसके बहुत सारे रीज़न है ये इरेशनल होने के, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारा। ओके, और ये रूट में भी लिखा है, लेकिन हर नंबर जो रूट में लिखा जाए वो इरेशनल नहीं हो सकता। बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर मानेंगे। और जब हम इसका लॉग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा, और नॉन टर्मिनेट डेसिमल नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइनस 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब रैशनल जो नंबर है हमारा, रैशनल नंबर में से इरेशनल को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं क्या, कि जो रैशनल जो नंबर है हमारा, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, तो हमें क्या मिलता है, जब भी हम रैशनल नंबर में से, ओके, रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर मिलता है। ओके, तो हमेशा क्या होगा कि ये चीज़ आप जान लो कि जब भी आप रैशनल या इरेशनल का जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जोड़ोगे या घटाओगे, मतलब अगर रैशनल को इरेशनल में जोड़ रहे हो या इरेशनल को रैशनल में, एक ही बात है, तो हमेशा क्या मिलेगा हमें, इरेशनल नंबर। वी ऑब्टेन ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है 3 प्लस रूट 25। सेकंड क्वेश्चन 3 प्लस अंडर रूट 25, एंड यहाँ पे दिया गया, सॉरी 23 है यहाँ पे, 23 एंड माइनस 23 अंडर रूट में। ओके, तो माइनस अंडर रूट 23, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 प्लस रूट 23, तो इसको तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम वेरिएबल की नहीं है ना। जैसे ये 3 है हमारा और ये रूट में है, तो जब रूट वाले नंबर होते हैं अंडर रूट में, तब हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर ये भी 23 होता रूट में, तब हम इसको ऐड कर सकते थे, है ना। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा। तो लास्ट में हमें क्या मिला कि एक प्लस का 23 है, एक माइनस का 23 है रूट में, है ना, अंडर रूट में। तो एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट 23 में से रूट 23 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो लास्ट में कितना बचा हमारा, 3। तो 3 जो हमारा है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ओके, ठीक। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, 3 को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, 2 अंडर रूट 7 एंड 7 अंडर रूट 7। ओके, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट 7 से हमारा जो 7 है, रूट 7 वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो लास्ट में जो हमारा बचा 2/7, तो ये कैसा नंबर है हमारा, P/Q के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। ओके,
आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये आप दोनों को ये दोनों होमवर्क में हैं आपके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें इसको सॉल्व करना है आसानी से। तो रैशनल और इरेशनल दोनों में ये जो प्लस माइनस दे रखे हैं, मल्टीप्लाई, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी इसमें साइन लगे हैं उसके हिसाब से। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 3 + √3। ओके, एंड यहाँ पे दे रखा है 2 + √2। तो आप इसके बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इसको हम ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों को, है ना, इसको भी और इसको भी ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ये रूट में है और ये सिंपली नंबर लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। मतलब ऐड कैसे होगा? मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ। जैसे आपकी क्लास में 10 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, है ना, तो गर्ल्स को बॉयज़ में आप ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 2 पेन हैं और 2 पेंसिल हैं, तो मैं बोलूँ कितने पेन हो गए, तो मतलब पेंसिल तो वो अलग है ना, तो इसलिए ऐसे ही इसमें जो मैथमेटिक्स में है जो सेम वेरिएबल्स के होते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर वाला है तो नंबर वाले के साथ में ही ऐड होगा, मतलब रूट जो अंडर रूट में है वो अंडर रूट के साथ में ही ऐड होगा, है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो इसको अब हम क्या करेंगे, बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, ब्रैकेट के बीच में जब भी कोई साइन नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई माना जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देख लो एक बार कि हम एक बार 3 का 2 में कर देंगे और एक बार 3 का √2 में कर देंगे। ओके, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस √3 का 2 में कर देंगे और फिर से हम √2 में कर देंगे, है ना। ऐसे आप कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो हम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए एक बार मैंने 3 का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, इन दोनों से करना है ना पूरा, तो मैं क्या करूँगा, 3 के इसको मैं मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख लूँगा। ओके, तो मेरा आसान हो जाएगा, ये दोनों को दोनों मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये प्लस का वाला साइन है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब उसके बाद क्या है, √3 को भी मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, है ना, 2 + √2। ओके, अब आपकी समझ में आ रहा होगा थोड़ा, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6 प्लस, अब 3 का √2 में मल्टीप्लाई किया तो 3√2 ही आएगा, है ना, प्लस √3 का 2 में किया मल्टीप्लाई तो 2√3 ही आएगा। ओके, और प्लस अब √3 का √2 में मल्टीप्लाई किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट से ये गलत हो जाता है बार बार। √3 √2 को मल्टीप्लाई किया तो √6 आएगा। ओके, आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि रूट में था इसलिए इसका मल्टीप्लाई हम अंडर रूट में कर सकते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखो यहाँ पे सेम कैटेगरी के कौन कौन से, है ना, देखो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो कि यहाँ पे हमने देखा क्या कि एक √2 है हमारा, है ना, यहाँ पे क्या है हमारा, एक √2 है और एक हमारा √3 है और √6 है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6 जो है वो सिंपल हमारा नंबर है, ये √2 है और √3 है और √6 है, तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो यही आएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं, ऐड नहीं कर सकते इसको हम। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देखते हैं यहाँ पे हम 3 + √3 यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3 + √3 एंड 3 - √3। ओके, 3 - √3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही सिंपल होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a + b। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा होगा a - b, है ना, आपको दिख रहा होगा क्या, a - b। तो अब हम इसको फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। ये आपको पता ही है कि जब भी a + b एंड a - b है तो हमारा क्या होगा, a² - b²। ओके, तो हम ये लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिख, यहाँ पे हम ये फार्मूला पूरा का पूरा आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके, ये जो ऊपर फार्मूला मैंने लिखा है, तो ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा। ओके, 3 का स्क्वायर 3 क्यों रहेगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आप रूट इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर ऐसे तो लिखोगे रूट 3 इंटू रूट 3, तो जब भी आप सेम रूट से कभी मल्टीप्लाई अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसके आगे, ये हम लिख देंगे रूट में 3 इंटू 3 ऐसे तो लिखोगे, तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा रूट में 9, तो ये इसका जो स्क्वायर रूट कितना आता है 3 तो होता है। तो इसलिए कभी भी रूट में अगर सेम नंबर हो तो आप रूट हटा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना होता है इसमें। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना बचा 9 माइनस 3 कितना आ गया आंसर 6, तो यही हमारा आंसर है फाइनल। ठीक, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास दे रखा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, एंड 4th क्वेश्चन है रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2। तो आई थिंक ये 3rd एंड 4th आप कर सकते हो सॉल्व करके, ये होमवर्क है आप लोगों का, और जो आपको नहीं आए वो हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस C of a circle to its diameter say D, that is pi equal to C upon D. Okay, this seems to contradict that fact, the fact that pi is irrational। मतलब जो पाई की वैल्यू है, जैसे जो इसमें बोला गया है सर्कमफेरेंस के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, सर्कमफेरेंस के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं पाई इक्वल टू C अपॉन में D, है ना। मतलब पाई की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो लेकिन अब C हमारा फार्मूला क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे 2 पाई R। ओके, एंड D की वैल्यू क्या होती है, डायमीटर तो हम 2 इंटू रेडियस लिख सकते हैं 2R, है ना। डबल ही तो होता है रेडियस, जो डायमीटर का डायमीटर रेडियस का आधा होता है ना, तो रेडियस डायमीटर का डबल हो जाएगा। ओके, तो यही है कि 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, पाई बचेगा। लेकिन जो C अपॉन D हमने लिखा रखा है तो ये कैसा है, ये हमने अपॉन में लिखा रहेगा, मतलब P अपॉन Q में, तो इसको हम एक रैशनल नंबर कह सकते हैं, है ना। लेकिन अब हम कभी भी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पाई हमारा है वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है। तो अब क्या बात है, देखो कि इसमें एक आंसर मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, विथ अ स्केल और टेप वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर एज द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। मतलब स्केल या टेप से कोई भी अगर हम नापते हैं कोई भी मेजरमेंट, वो लगभग के रूप में आता है ना, एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते वो इतना ही है। तो दैट इज़ वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज अ क्वोशंट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। मतलब पाई को हम क्या है लगभग के रूप में बता सकते हैं कि मतलब जो 22/7 हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ओके 22/7 जो यूज़ करते हैं पाई की वैल्यू, तो लास्ट में कभी कभी आपको मिलता हुआ 3.14 ऐसे तो मिलता है, लेकिन इसके आगे बहुत सारी वैल्यू होती है। तो मतलब हम पाई की वैल्यू क्या है अनुमानित मानते हैं, लगभग मतलब इतना ही, मतलब इतनी मानते हैं 3.14। लेकिन जब एक्चुअली में आप इसका डिवाइड करोगे तो एक्चुअली जब 22/7 का डिवाइड करोगे तो ये कभी भी एंड नहीं होगा, है ना। तो मैथमेटिकली जब हम बात करते हैं तो मैथमेटिकली जब बात होगी तो जो पाई है वो क्या है इर्रेशनल नंबर हम बोलेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा भी है कि एज अ मैटर ऑफ मैथमेटिकल ट्रूथ इट इज़ इर्रेशनल। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर आपको नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।